मोक्ष कैसे होता है? सारी इच्छाओं से पिंड छूट जाने पर, पहले तामसिक इच्छाओं से, फिर राजसिक से, अंत में सात्विक इच्छाओं से भी। जब तक तामसिक और राजसिक इच्छाएं हैं, तब तक सात्विक इच्छाओं को त्यागना उचित नहीं। सात्विक इच्छा का अर्थ है धार्मिक कर्म करने की इच्छा। पुण्य का फल स्वर्ग होता है, मोक्ष नहीं। स्वर्ग का अर्थ है 4 दिन की चांदनी, फिर मृत्युलोक का अंधियारा। नरक का अर्थ है 4 दिन का कष्ट, फिर मृत्युलोक का अंधियारा। अत स्वर्ग और नरक का अंतिम फल समान है। मृत्युलोक का अर्घट घटी यंत्र। प्राचीन भारत में अर्घट घटी यंत्र द्वारा खेतों की सिंचाई होती थी। कुएं से अनेक घड़ों की श्रृंखला जल भरकर ऊपर लाती और नाले में उड़ेलकर खाली घड़े पुनः नीचे जल लेने जाते। बैलों द्वारा घड़ों की श्रृंखला घूमती रहती थी। इसी तरह जीव कर्मों का फल भोगने के लिए नीचे मृत्युलोक में गिरता और उन फलों के समाप्त होने पर मृत्युलोक से निकलता, किंतु मृत्युलोक में नए कर्म करने के कारण पुनः मृत्युलोक में जाता। प्राचीन अद्वैतवादी ग्रंथों में अर्घट घटी यंत्र के उदाहरण द्वारा जन्म मरण की अनवरत श्रृंखला को समझाया जाता था। इस अनवरत श्रृंखला को केवल इच्छाओं के त्याग द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। इच्छाएं नहीं रहेंगी तो नए सकाम कर्म भी नहीं किए जाएंगे। तब उनका फल भोगने के लिए जन्म मरण के चक्र में बारंबार फंसना नहीं पड़ेगा। इच्छाओं का त्याग हो जाए तो निष्काम कर्म द्वारा शेष जीवन बिताना चाहिए। इच्छाओं का त्याग केवल 2 साधनों द्वारा ही संभव है, अभ्यास तथा वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है ऐन्द्रिक तुष्टि वाले विषयों की ओर मन के आकर्षित होने का अभाव, और अभ्यास का अर्थ है ऐसा हर उपाय करना जिसके द्वारा वैराग्य मन की स्वाभाविक अवस्था बन जाए। सकाम कर्म के 2 फल होते हैं। पहला फल तो वह है जिसे पाने के लिए वह कर्म किया गया, भले ही वह फल मिल सके या न मिले। दूसरा फल है उस प्रकार के नए सकाम कर्म करने की इच्छा का बलवान होना। यह दूसरा फल ही पिछले समस्त कर्मफलों के उस भंडार में जुड़ता है जिसे संस्कार कहते हैं। वैदिक संस्कारों अर्थात अच्छे संस्कारों के अनुसार कर्म करने को धर्म कहते हैं। कर्म करने की सही विधि ही कर्मकांड है, जिसे कलयुग में धूर्तों ने धंधा बना रखा है। कर्मकांड द्वारा कर्तव्य कर्मों के उचित फल भी प्राप्त होते हैं और उनके फल बंधन में बांधते भी नहीं। कर्मकांड को सकाम कर्म का साधन बनाना कलयुग की बीमारी है, जिस कारण सनातन धर्म अशुद्ध हुआ है। संसारिक वासनाओं की पूर्ति के लिए कर्मकांड नहीं है। कर्मकांड का प्रयोग केवल कर्तव्य पालन और धर्मरक्षा हेतु ही करना चाहिए, वरना वैदिक यज्ञ भी सकाम बनकर बंधन में डालेंगे। संस्कार के संपूर्ण समुच्चय के पूर्णतया भस्म होने पर ही मोक्ष मिलता है। किसी मनुष्य में यह सामर्थ्य नहीं कि 84 लाख योनियों में अनंत जन्मों के दौरान किए गए समस्त कर्मों के फलों को अपने जप तप आदि द्वारा भस्म कर सके, किंतु आधे संस्कार भस्म हो जाने पर सात्विकता बढ़ जाती है। मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति सात्विक हो जाने पर ईश्वर जीव को खींचने लगते हैं। बिना ईश्वर कृपा के संस्कारों के अनंत प्रवाह वाली वैतरणी की विपरीत तरणी को तैरना जीव के वश की बात नहीं। सही ज्ञान, सही कर्म और सच्ची भक्ति तीनों अनिवार्य हैं। तब जीव अपने वास्तविक ज्ञान में स्थिर रहना सीख पाता है। ज्ञान ही मोक्ष है। कर्म और भक्ति साधन हैं, किंतु साधन के बिना साध्य संभव नहीं। वस्तुतः उपरोक्त तीनों प्रकार एक ही हैं। मुक्त पुरुष के आत्मा की कोई सीमा नहीं होती, अत वह सर्वव्यापी ब्रह्मा में ओतप्रोत होकर ब्रह्मस्वरूप ही रहता है। किंतु आवश्यकता पड़ने पर वह चेतना का एक केंद्र बिंदु बनकर स्वतंत्र पुरुष की भूमिका भी निभा सकता है। सप्तर्षियों की तरह बुद्ध जीव के आत्मा की भी कोई सीमा नहीं होती। वह भी वास्तव में सर्वव्यापी ब्रह्मा में ओतप्रोत होकर सर्वव्यापी रहता है।
किंतु अपनी सच्चाई से अनजान रहकर अहंकार को अपना स्व समझता है, जिस कारण अपनी ब्रह्मा स्वरूपता को न तो जान पाता है और न ही उस क्षमता का उपयोग कर पाता है। अपनी ब्रह्मा स्वरूपता का ज्ञान ही मोक्ष है। मोक्ष पाने के पश्चात जीव नहीं रहता, केवल चैतन्य आत्म स्वरूप रहता है। आत्मा में तेरा मेरा वाली भेद बुद्धि नहीं होती, किंतु मुक्त पुरुष चाहे तो ब्रह्मा में सदैव लीन रह सकता है, जिस कारण पृथक सत्ता का व्यवहार नहीं रहता, और चाहे तो पृथक सत्ता भी रख सकता है। सारे सप्तर्षि पृथक सत्ता वाले हैं, जो हर कल्प में सृजना में योगदान देने आते हैं, किंतु संसार चक्र में फंसते नहीं। मुक्त पुरुष चाहे तो स्वयं किसी लोक में रह सकता है और निर्माण काया बनाकर अन्यत्र भेज सकता है। मुक्त पुरुष शब्द में पुरुष का अर्थ शुद्ध चैतन्य आत्म तत्व है, न कि मानव लोक वाला स्त्री पुरुषलिंग। इसी पुरुष के अर्थ को प्राप्त करना पुरुषार्थ है। योगाभ्यास के दौरान जीव जब आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है, तो अहंकार को केंद्र बनाकर प्रकृति विरोध में हर प्रकार के हथकंडे अपनाती है। अतः समाज से कटकर योगाभ्यास अनिवार्य हो जाता है, वरना प्रकृति दूसरों के माध्यम से बाधा डालती है। आरंभ में प्रकृति भूत प्रेत आदि का झूठा स्वांग रच कर भी डराती है। कभी जीव को मारने का भी प्रयास करती है ताकि मोक्ष न मिले। प्रकृति जड़ है, अपनी आदत के अनुसार चलती है। उसकी आदत है ऐन्द्रिक भोग। अनंत जन्मों के दौरान यह आदत घनीभूत हुई है। बिन गुरु इस बाधा को तोड़कर आत्मज्ञान के पथ पर आरंभिक पग रखना संभव नहीं। जिसे गुरु नहीं मिला वह जब तप आदि करता रहे तो समय आने पर ईश्वर गुरु से मिला देते हैं। उससे पहले आत्मज्ञान का आभास हो भी जाए तो कोई लाभ नहीं। भ्रम की तरह वह आभास लुप्त भी हो जाता है। शचीन्द्र नाथ उपाध्याय जी ने लिखा, शून्य अनंत आकाश है जो प्रत्यय परश्च न्यास से पूर्ववर्ती को 10 गुणित कर देता है। दशमलव पद्धति में शून्य ही नहीं बल्कि कोई भी संख्या अपने पूर्ववर्ती को 10 गुणित करती है। अतः आपका वक्तव्य भ्रामक और एक पक्षीय है। अष्टक पद्धति अथवा ऑक्टल पद्धति में कोई भी संख्या अपने पूर्ववर्ती को 8 गुणित करती है। षोडश पद्धति अथवा हेक्साडेसिमल पद्धति में कोई भी संख्या अपने पूर्ववर्ती को 16 गुणित करती है। बाइनरी पद्धति में कोई भी संख्या अपने पूर्ववर्ती को द्विगुणित करती है। अतः पूर्ववर्ती को गुणित करना शून्य का गुण नहीं वरन गणन पद्धति का गुण है। गुण उस लक्षण को कहते हैं जो घट या बढ़ सके, गुणित हो सके। ब्रह्मा को निर्गुण कहते हैं, जिसका यह अर्थ नहीं कि ब्रह्मा में कोई लक्षण ही नहीं है, बल्कि यह अर्थ है कि ब्रह्मा के लक्षणों में न्यूनता व वृद्धि संभव नहीं। ब्रह्मा के समस्त लक्षण सदैव पूर्ण ही रहते हैं। दशमलव पद्धति में पूर्ववर्ती संख्या सदैव 10 गुणित ही होती है, उससे न्यून व अधिक नहीं। पूर्ववर्ती संख्या का यह लक्षण सदैव अपरिवर्तनीय ही रहता है। अतः इस लक्षण को गुण कहना अनुचित है। शून्य का लक्षण तो यह है कि किसी भी संख्या से गुणित करने पर शून्य उसे भी शून्य बना देता है। गुणित करने का ही दूसरा पक्ष विभाजन है। शून्य से विभाजन किसी भी संख्या को अनंत बना देता है। अतः अनंत भी शून्य का ही लक्षण है। अन्य कोई संख्या कभी अनंत नहीं बन सकती। शून्य के और भी बहुत से लक्षण हैं। शून्य के लक्षणों की संख्या अनंत है, जिनकी पूरी पड़ताल आधुनिक उच्च गणित भी नहीं कर सका है। किंतु इनमें से कोई भी लक्षण शून्य का गुण नहीं है, क्योंकि वे लक्षण घट या बढ़ नहीं सकते। अतः शून्य निर्गुण है, गुणातीत है और सामान्य गुणों से पार्थक्य दिखाने के लिए कहा जा सकता है।
कि ब्रह्मा की तरह शून्य में भी सामान्य नहीं वरन दिव्यक गुण होते हैं। आप अपनी कामनाओं को शून्य बना सकें तो आपके प्राण का आयाम अनंत हो जाएगा। वही सामय की अवस्था है, सम आधि है, जिससे भिन्न कोई भी अवस्था व्याधि है। प्रकृति के तीनों गुणों में भी सामय हो जाए तो प्रकृति अव्यक्त हो जाती है और जीवावस्था से मोक्ष मिल जाता है। अव्यक्त अर्थात शून्य, अतः सामय ही शून्यता है। वैषम्य सगुण अवस्था का कारक है। वासना के गुणों के अनुरूप वैषम्यता की लब्धि होती है। जैसे कि रंग त्रिकोण में लाल हरित नील में सामय होने पर प्रकाश श्वेत हो जाता है तथा दृष्ट वस्तु काला अर्थात रंग शून्य हो जाता है। पुरुष भी गुणों को शून्य कर दे तो अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित होकर अनंत और अव्यक्त हो जाता है। वह मुक्त पुरुष जब कुछ चाहे तो वह चाहत ही उसे व्यक्ति के रूप में व्यक्त बना देता है। जैसे कि इंद्रमनुवसिष्ठत्रिक शपादि कुछ न चाहे तो अव्यक्त ब्रह्म स्वरूप रहता है। सारी संख्याएं शून्य से ही निसृत होती हैं। शून्य का गणित अनंत है। जिसका दर्शन हो सके उसे संख्या कहते हैं। शून्य संख्या नहीं है क्योंकि अव्यक्त है। यह अव्यक्त शून्य ही समस्त संख्याओं तथा समस्त गणित का स्रोत और आधार है। एक उदाहरण, काल की विमा में शून्य के डिफरेंशियल समीकरण से ही हर युग में मानव जाति की कुल जनसंख्या का सूत्र बनता है, जिसके द्वारा किसी भी काल में सही जनसंख्या की जानकारी मिल सकती है। यह प्राचीन सांख्य शास्त्र का एक उदाहरण है। वैदिक तंत्र की यह परंपरा सदैव अलिखित रही है। वेद के सही प्रयोग द्वारा ही प्राप्त होती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।